हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हमारे फिजिक्स लेक्चर्स में। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा था। आज उसी के अगर एक दो पॉइंट्स और देखते हुए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखते हैं इसका क्या मतलब। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है E dot E. What is E? E stands for electric field. A stands for area. और यहाँ पर हम ट्रीट करेंगे एरिया को वेक्टर की तरह। फिजिक्स में कुछ एप्लीकेशंस हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? अभी तक आपने ये देखा होगा 9-10 तक कि इसको हम एरिया कहते हैं। एरिया वेक्टर क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जो है दैट इज डिनोटेड एज एरिया वेक्टर। कई बार हम इसको नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया अगर चेंज होता रहेगा तो ये डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी टेक अ कर्व्ड सरफेस। एक आपके पास कर्व्ड सरफेस है ऐसा, लेट्स से। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर विल डिनोट द एरिया वेक्टर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे इस सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर विल डिनोट द एरिया वेक्टर। तो डायरेक्शन कैन चेंज इफ द सरफेस इज नॉट प्लेन। अगर सरफेस प्लेन है, so for a planar surface area vector has only one direction। ठीक है, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? E वेक्टर शुड बी कांस्टेंट, जिसे हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं यूनिफॉर्म। और दूसरी कंडीशन क्या है? एरिया वेक्टर मस्ट आल्सो बी कांस्टेंट, यानी कि दैट इज सरफेस मस्ट बी प्लेनर। एक प्लेनर सरफेस होनी चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर सरफेस प्लेनर नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? E वेक्टर इज इंटीग्रल E डॉट dA या फिर इंटीग्रल E डॉट ds। ओके, सो एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। बोर्ड्स का क्वेश्चन है, इस साल MCQ में आया था फॉर 1 मार्क। दे हैव सेड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड let's say 20 Newton per coulomb makes an angle 30 degree with a planar surface area of magnitude for example 30 meter square of magnitude, let's say 10 meter square। So लेट्स चूज सम ऑप्शंस। ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द एरिया। ये क्वेश्चन, लेट्स से इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक प्लेनर सरफेस है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20, इस सरफेस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द एरिया। तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, फ्लक्स की वैल्यू हमने देखी थी। E डॉट A इज EA, आप लोग को पता है डॉट प्रोडक्ट मेक्स इट EA cos थीटा। व्हाट विल बी थीटा? थीटा विल बी एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर। इसमें स्टूडेंट्स एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, आइए देखते हैं वो मिस्टेक क्या है। E वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी हमको इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20।
सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हुआ दिया हुआ है 10। अब सवाल ये है कि थीटा कितना होना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स क्या ले लेते हैं, थीटा एज 30। सो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना। इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस एरिया। तो जब ये बोलता है 30 डिग्री विद द सरफेस, इसका मतलब है 30 डिग्री ये वाला एंगल, आपको जो ये वाला एंगल दिख रहा है ये 30 डिग्री है। रिकॉल करिए, अभी अभी हमने थीटा क्या बोला था, इट शुड बी द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट द एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस से एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको देख के पता लग रहा है कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री। दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, यानी कि आपको थीटा लेना है 60 डिग्री नॉट 30 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर विल बी 20 into 10 into cos 60 degree. This will be 200 into half. This is equal to 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम। तो अगर आपके पास चार ऑप्शन है 100 रूट 3 250, तो कई स्टूडेंट्स अगर cos 30 डिग्री लेंगे तो दे विल मार्क दिस ऑप्शन विच इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। एक और प्रिंसिपल जो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में, दैट इज गॉस लॉ। ये क्या कहता है, अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज सरफेस। ठीक है, सरफेस कैन बी ओपन एंड इट कैन बी क्लोज्ड। क्लोज सरफेस की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इट एनक्लोजेस अ वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या ले लीजिए, प्लेन शीट या प्लेनर सरफेस, दिस इज द ओपन सरफेस। क्लोज सरफेस का क्या हो गया, लेट्स से देयर इज अ spherical shape, that is example of a closed surface। तो गॉस लॉ क्या कहता है, अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसमें नेट चार्ज, लेट्स से देयर आर मल्टीपल चार्जेस एंड नेट चार्ज इनसाइड इज डिनोटेड बाय QN, और बाहर भी कुछ चार्ज है, लेट्स से इसमें 4 चार्जेस अंदर हैं और 5 चार्जेस, 5th चार्ज बाहर है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, Q inside by epsilon naught will give you the net flux of electric field through the closed surface, यानी कि net electric flux। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में ड्यू टू ऑल चार्जेस, फ्लक्स किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होती है, चार्जेस के कारण। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किन चार्जेस के कारण होगा, इन सारे चार्जेस के लिए, लेकिन Q इनसाइड इस केस में से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस is equal to net enclosed charge divided by epsilon naught। इसी को हमने यहां लिखा, total flux is equal to net charge enclosed divided by epsilon naught। This is Gauss law। Okay, so Gauss law से एक न्यूमेरिकल अगर हम देखें, लेट से आपके पास बहुत सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S, मान लीजिए यहां सरफेस S दिया है,
इज इक्वल टू, और क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, लेट से दिया हुआ है 2 कूलम माइनस 2 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 1 कूलम, और बाहर दिया हुआ है 3 कूलम माइनस 2 कूलम। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस। ए ऑप्शन दे दिया है आपको, टू बाय एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन इज 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन इज 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, डी ऑप्शन इज 5 बाय एप्सिलॉन नॉट। सो लेट्स अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, नेट फ्लक्स इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर कितना चार्ज है 2, यहाँ पर -2 प्लस -1 प्लस 5 बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस गिव्स यू 4 बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर हमने कोई सिली मिस्टेक करी या कॉन्सेप्चुअली हमको फॉर्मूला याद नहीं है, व्हाट वी में डू इज हम बाहर की चार्जेस भी ऐड कर देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा 5 बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज अ रॉन्ग आंसर। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल न्यूमेरिकल रिलेटेड टू गॉस's लॉ। ओके, एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। गॉस's लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए, लेट से दे दिया कूलम्स लॉ, बी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, सी वर्क डन, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर्मूला। सो हमको पता होना चाहिए गॉस लॉ को हम लोग कूलम्स लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल नॉलेज विच वी शुड नो। ओके।